अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ा वैरायटी कीमे में। इसका नाम है शिमला मिर्च और कीमा। ये एक रिक्वेस्ट पर थी, तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आए। प्लीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहला काम जो है, सिंपली आपको एक हांडी में तेल डालना है, घी जिसमें भी आप इसको बनाना चाहते हैं, दैट्स योर चॉइस। ऑयल मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ 1/2 कप जितना। इसमें जाएगा साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून भर कर है, ठीक है। गरम तेल में जाते ही ड्राई स्पाइसेस अपना जायका छोड़ देते हैं, आपको हमेशा बताती हूँ। और उसके बाद आप इसमें डालेंगे प्याज, फाइनली स्लाइस्ड हैं, 2 दरमियाने साइज की हैं यहाँ पर। फ्लेम को हम हाई पर रखेंगे और यहाँ पर जो है हमने प्याज को जो है हल्का सा सुनहरा रंग देना है। तो ये तो इसको अच्छे से यहाँ पर फ्राई कर लेते हैं हाई फ्लेम पर, और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। तो ये देख लें, यहाँ पे जो है प्याज को अच्छे से हमने गोल्डन सा कलर दे दिया है थोड़ा सा। अब आप इसमें ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1.5 टेबलस्पून जितना है। इसे प्याज के साथ में सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर जो है भून लेते हैं, चमचा बीच में हिलाते रहें। 2 मिनट भून लेने के बाद आप इसमें ऐड करेंगे टमाटर। 4 टमाटर थे मेरे पास दरमियाने साइज़ के, उन्हें मैंने ग्राइंड कर लिया इनको पेस्ट। नमक जाएगा 1.5 टीस्पून जितना। इसी भी लाल मिर्चें 1 टीस्पून है, लेकिन लेवल्ड है, ज़्यादा भर कर नहीं मैंने डाली, क्योंकि इसमें मैं साथ में कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल रही हूँ, वो 2 टीस्पून है। अगर आपको मिर्च कम या ज़्यादा करनी है, वो आपको मैंने हमेशा कहा, आप खुद भी कर सकते हैं। अगर कुटी मिर्च नहीं डालनी तो पिसी हुई लाल मिर्चें की क्वांटिटी आप ज़्यादा कर लेते हैं, 1.5 चम्मच कर लें, ठीक है। और अगर आप पिसी हुई की 1.5 चम्मच कर लें, अगर कुटी हुई नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। तो हल्दी चलेगी बीच में 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर बीच में जाएगा 1.5 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हैं। यहाँ पर फ्लेम को मीडियम पर रखें, और यहाँ पर जो है हमने करना इतना है कि जो टमाटर का पानी वो खुश्क हो जाए, और तेल या घी जिसमें भी आप इसको बना रहे हैं वो दोबारा सरफेस पे आ जाना चाहिए। तो ये कि मीडियम फ्लेम पर इसको अच्छे से पका लेते हैं मसाले को, और फिर नेक्स्ट है तेल सरफेस पर आ रहा है, इसमें आप ऐड करेंगे मटन का कीमा। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर 1 किलो जितना मटन का कीमा है मेरे पास। कीमे को बीच में ऐड करें और अच्छी तरह इसी मसाले के साथ में जो है हमने इसे भूनना है यहाँ पर 5 से 6 मिनट के लिए। तो फ्लेम हाई पर कर लें और कीमे को मसाले के साथ में अच्छी तरह 5 से 6 मिनट के लिए पहले भून लें। तो देख लें, कुछ यहाँ पर मैंने भून लिया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 गिलास इतना पानी, ठीक है। मिक्स करेंगे, दोबारा वेट करेंगे, हाई फ्लेम पर इसको जोश आने दें। जैसे जोश आएगा आप इसे कवर करेंगे, और उसके बाद आप इसको जो है लो टू मीडियम फ्लेम पर रख के इतना कुक कर लें कि तमाम पानी जो है वो खुश्क हो जाए और तेल जो है दोबारा सरफेस पर आए, और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो ये देख लें, यहाँ पर जो है पानी खुश्क हो गया और तेल आ रहा है, सरफेस पर आ गया हुआ है। अब इसमें जो है हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च, ठीक है। मैं यहाँ पे 3 कलर इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी बहनें और भाई जो हैं इस चीज़ पे कहते हैं कि कौन सा कलर इस्तेमाल करें, ये नहीं मिल रहा। तो बेसिकली लोग ग्रीन ही डालते हैं, लेकिन मैं 3 कलर डाल रही हूँ यहाँ पर। ये शिमला मिर्च चलेगी बीच में, क्यूब्स में काट लें, और जो बीच में इसके सीड्स हैं वो आप रिमूव कर लें। आधा किलो मेरे पास शिमला मिर्च है, 4 अदद हरी मिर्चें मैंने रफली चॉप कर रखी हैं, इसे बीच में डालेंगे। मिक्स कर लेने के बाद अब आप इसको जो है धीमी आंच पर बिल्कुल लो फ्लेम पर रखकर आपने इसको स्लो कुक करना है, कि इसमें आपकी शिमला मिर्च जो अच्छे से टेंडर हो जाएगी, लेकिन इसकी शेप लूज़ नहीं होनी चाहिए। आपको बीच में चेक करना होगा। 10 से 12 मिनट दे दें इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर, और उसके बाद आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो देख लें, यहाँ पे जो है 12 मिनट बाद शिमला मिर्च अच्छे से गल चुकी हुई है। इसमें आप डालेंगे हरा धनिया, अबाउट हैंडफुल है। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। साथ में डालेंगे गरम मसाला पाउडर
मेरा होममेड है, लिंक आपको वीडियो में देंगे इंशाल्लाह। 1 टीस्पून जितना। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इसको ज़रा गरम मसाले के साथ भून लेते हैं और फिर इसे करते हैं डिश आउट। इसी के साथ इसे बनाते हैं, सर्व करेंगे अब इसे गर्मा गर्म रोटियों के साथ, अगर चाहें तो चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। साथ में पुदीने की चटनी इस्तेमाल कर रहे हैं, लहसुन का रायता, लिंक आपको वीडियो में देंगे इंशाल्लाह। तो रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पर, विच इज़ cookwithfaiza.net पर। और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। अब आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएं।